Good morning student. Today class 6. Okay, myself Ritesh Singh. Class 6 chapter 1st में हमने प्रीवियस क्लास में असाइनमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने बेसिक फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट या मेजरिंग लेंथ, कैसे लेंथ को मेजर करते हैं और लेंथ होता क्या है। ठीक है, तो हम बुक से ही आज अब से पढ़ाएंगे ताकि आपको बुक्स के सारे कंटेंट सही हो जाएं और बाद में मैं एक समरी दे दूंगा ताकि आपको सारे चीज़ मालूम चल जाए। ठीक है, मेजरिंग लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेंथ क्या होता है? दो डिस्टेंस के बीच का एक दूरी होता है। एक डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे, जैसे ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है, ये ए है ये बी है, इनके बीच की जो ये दूरी है या जो स्पेस है उसे ही हम क्या कहेंगे? लेंथ। ठीक है, या डिस्टेंस जो है उसे हम क्या कहेंगे? लेंथ। ठीक है, दीज आर मेनी डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की क्या कई सारी यूनिट होती है। एक मीटर होता है, एक किलोमीटर होता है, डेसी सेंटीमीटर, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? मीटर। मतलब मीटर क्या है? एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे क्या कहते हैं? लेंथ का मीटर कहते हैं। ठीक है, लेंथ रेंज फ्रॉम वेरी टू स्मॉल टू एक्सट्रीमली लार्ज तक। मतलब कि यहाँ ए से लेके बी तक भी हो सकता है या ए से लेके सी तक भी हो सकता है, ए से लेके डी तक भी हो सकता है। मतलब कि जितना हम सोच सके, अनलिमिटेड जितना दूर जा सकते हैं, उतना जितना डिस्टेंस जा सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, कुछ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लेंथ ऑफ वेल। लेंथ ऑफ वेल कितनी होती है? 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 मतलब 100 मीटर। सॉरी, 10 के पावर 1 लिखा है ना। 10 के पावर 1 मतलब कि 10 के पावर 1 लिखा है ना यहाँ पे। 10 के पावर 0, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 के पावर 1। तो 10 के पावर 1 मतलब 10 मीटर की क्या होती है? वेल की लेंथ होती है। वैसे लिखा है डायमीटर ऑफ अर्थ 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7। तो मतलब कितना हुआ? 10 के पावर 7 मतलब कि इतने मीटर। 10 के पावर 7 मतलब कि इतने मीटर के बराबर। तो मतलब कि 10 लाख के बराबर। ठीक है, 10 लाख भी नहीं, 1 करोड़ मीटर के बराबर, मीटर के बराबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस मिल्की वे गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ कितना है? 10 के पावर 22 मीटर, इतना ज़्यादा है। फिर क्या है? रेडियस ऑफ एटम 10 के पावर -10 मीटर होता है। मतलब कि एक का 10 के पावर 10 भाग, मतलब उतना छोटा। ठीक है, लेंथ ऑफ इंडिया कितना है? 10 के पावर 5 मतलब 10 के पावर 5। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है? 10 के पावर 11। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज हैंड स्पैन, क्यूबिक, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप एज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस। प्राचीन समय में क्या होता था? जब भी हम लेंथ को नापते थे उसमें हम हैंड स्पैन मतलब इस तरह नापते थे, या फुट से नापते थे, या हैंड से नापते थे, या क्यूबिट से नापते थे, मतलब एक इतना पार्ट वाला जो होता था यहाँ से यहाँ तक, या फुट स्टेप ये वाला पार्ट से नापते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम हमारे पास कई सारे मेजरिंग लेंथ आ चुके हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो दीज यूनिट आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं था, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि हर पर्सन का हैंड किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का पैर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो इसलिए फिक्स नहीं था। ये क्या था? एज दे डिफर फ्राम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन क्या होता था? डिफर होता था। दिस इज़ बिकॉज द हैंड, आर्म ऑफ फुट लेंथ ऑफ ऑल ह्यूमन नॉट सेम। मतलब कि इसीलिए जो ऑल ह्यूमन के होते हैं हैंड और पैर ये सब सेम नहीं होते हैं, इसलिए लेंथ डिफर हो जाती है। किसी से नापने पर 10 फुट का होता है, किसी के नापने पर 9 फुट ही हो जाता है। ठीक है, एंड दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैक प्रिसीजन। इसलिए इस तरह से हम मेजरमेंट को नापने से क्या होता है? हमारे पास लैक प्रिसीजन आता है, मतलब एक्यूरेसी कम आती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के पास हम कब पहुँचते? बहुत कम पाते हैं। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग लेंथ, द मीटर रूल द वैरायटी ऑफ मेजरिंग टेप्स
वर्नियर कैपिलर, स्क्रू गॉज एंड डिवाइडर आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज टू मेजर द लेंथ विथ हाइट और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न टाइम में हम कुछ मेथड से नापने लगे, जैसे में क्या था, वर्नियर कैपिलर था, टेप्स था, स्क्रू गॉज था, डिवाइडर्स थे, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे हम अपने लेंथ को, डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने लगे। ठीक है, जैसे हॉर्स शेप मेजरिंग टेप इज यूज टू मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हॉर्स शूज का क्या किया जाता है, इससे हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस किसका नापते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का। फिर अगला क्या है, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टेस्ट। इसका यूज क्या करते हैं, हम घरों पे दीवार वॉल बनता है तो उसको नापने की, मेजरिंग करने के लिए करते हैं, हाइट नापने के लिए करते हैं, डायमीटर नापने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्या है, कारपेंट्री मेजरिंग टेप यूज टू टेक मेजरमेंट ऑफ फर्नीचर। इसका यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ फर्नीचर में, जब बनता है दीवार वाल घर पे तो भी इसका यूज किया जाता है। वर्नियर कैपिलर इज यूज टू मेजर स्पेशली द डायमीटर ऑफ सर्कुलर एंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सच एज कॉइन एंड बॉल्स। वर्नियर कैपिलर क्या होता है, ये एक स्पेशल मेजरमेंट करता है, किसका, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। ये यूज किस में होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में, जिसमें जैसे कॉइन होगा, बॉल्स होगा, ऐसे। इट जनरली यूज टू मेजर द स्मॉलर, ये क्या, बहुत स्मॉलर यूनिट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है स्क्रू गॉज, इट कैन बी यूज टू मेजर एन एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट। ये क्या होता है, बहुत कम स्मॉल यूनिट के लिए मेजर किया, जैसे छोटी सी गोली हुई उसके लिए, पेपर हुआ उसके लिए। एग्जाम्पल, थिकनेस ऑफ पेपर कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग ए स्क्रू गॉज। मेनली इसका क्या, थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ हेयर, थिकनेस ऑफ क्लॉथ्स, इस सब के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। वर्नियर कैपिलर एंड स्क्रू गॉज आर कॉमनली लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। जो होते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज दोनों क्या होते हैं, लैब में यूज होते हैं, लैब की इक्विपमेंट में है। ठीक है, दैट आर यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी एक्यूरेटली। इसका यूज क्या होता है, ये इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, इन एडिशन डिवाइडर कैन आल्सो बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एज शोन बिलो। डिवाइडर का भी यूज करते हैं हम किसी दो डिस्टेंस के बीच की दूरी नापने के लिए। जैसे डिवाइडर इज प्लेस्ड सच दैट इस टिप एज द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे हम मार्क कर लेंगे, इतना चौड़ाई हुई। अब इसको हम स्केल पे क्या करेंगे, देख लेंगे कितना डिस्टेंस हुआ। देन विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइडर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज मेजर विथ ए रूलर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक रूलर पर रख देंगे और मेजर कर लेंगे कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, मतलब क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए जब हम किसी चीज़ का रूलर का यूज करें, किसमें, मेजरमेंट करने के टाइम। ठीक है, पहला क्या करना चाहिए, कीप द रूलर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट उसके अलॉन्ग रखना चाहिए, जैसे ये लेंथ है इसके अलॉन्ग रखना चाहिए। ठीक है, कहीं नहीं कि लेंथ इधर है हम इधर रख देंगे, एकदम उसके साथ पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट मेजरिंग द लेंथ फ्रॉम एनी अदर मार्क ऑफ द रूलर इफ द एज ऑफ द रूलर इज ब्रोकन आर नॉट वेरी क्लियर। अगर सपोज दैट यहाँ से ब्रोकन हो गया, यहाँ से टूट गया, तो हम इस पॉइंट से मेजर करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट मिले, एक्यूरेसी मिले। ऐसे एग्जांपल में दिया है, इफ़ यू मेजर फ्रॉम द मार्क 2.5 सेंटीमीटर टू 5.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापें तो हमारा लेंथ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। बाकी हम जो टूटा हुआ पार्ट उसको छोड़ देंगे। अगर हमें 3 सेंटीमीटर मेजर करना होगा तो हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, और आई शुड बी एग्जैक्टली एबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू ब्रोकन, इज टू बी टेकन। मतलब हमेशा उसके अपर साइड से देखना होगा, ये नहीं कि साइड से देखें। ठीक है, हमेशा मेजरमेंट करने समय एकदम अपर साइड, जैसा कि ये स्केल है, इस पॉइंट से हम देखेंगे एकदम जस्ट ऊपर, ये नहीं कि साइड से हम यहाँ से देखें, इधर से देखें। इधर देखने पे हम डिस्टेंस को में एक्यूरेसी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ एरर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाया, इफ़ द रूलर लेट फ्लैट एट द फाइल एज 1.9 सेंटीमीटर। अगर हम इधर से देखेंगे तो लगेगा 1.9 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अदर आई भी देखेंगे तो लगेगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। इसलिए हमेशा हमें क्या देखना होगा, जस्ट इसके ऊपर से, ऐसे ये इमेज है तो इसके जस्ट ऊपर से, यहाँ से एकदम सीधे, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिले। इफ़ द रूलर टर्न अप द पैरेलक्स एरर इज गॉन व्हेन द एज ऑफ द फाइल शो द एग्जैक्ट रीडिंग। इससे क्या होगा, हमें एरर मिल जाएगा, जिसे हम कहेंगे पैरेलक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेवेंस ऑफ एस्टिमेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट। ये जरूरी नहीं है कि हम सभी मेजरमेंट को एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ। इन सम केस सच एज डिस्टेंस बिटवीन और हाउस टू पार्क ऑफ सोसाइटी द डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें घर से चले, हम नापते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन हाउस से हम पार्क गए
तो हम क्या करते हैं कि 10 मीटर है। अब 10 मीटर के साथ और कुछ हो सकता है, 0.25 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 0.25 मिलीमीटर भी हो सकता है, बट हम एक्यूरेट नहीं नापते, हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि हमारा काम उससे चल सकता है। 10 मीटर एस्टिमेशन करते हैं, जैसे कहते हैं कि सपोर्ट दे घर से हमारा स्कूल 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, 10 किलोमीटर कुछ ना कुछ अधिक भी हो सकता है या हो भी सकता है एग्जैक्ट, या हो सकता है 9.8 किलोमीटर ही हो, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू हम लेके चलते हैं, एस्टिमेशन करते हैं ताकि हम गेस करते हैं, एक तरह समझ सकते हैं। ठीक है, इन मिलीमीटर या माइक्रोमीटर सिमिलर, हम उसको मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में नहीं नाप पाते हैं। सिमिलरली वाइल कुकिंग ए मील आर एनी डिश एन अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट इज टेकन। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो हम 1 kg दाल लेते हैं, 10 आदमी को खाना बनाना होगा तो हम गेस करके लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, ताकि एस्टिमेट करके लेते हैं, कैलकुलेट करके नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों में हम एस्टिमेशन करके भी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, रिलेवेंस ऑफ एस्टिमेशन तक रहने देते हैं। अब आते हैं एसएस में आपको ये सारे क्वेश्चन हैं खुद से करने हैं। चेंज द फॉलोइंग लेंथ आर एज ए डायरेक्टेड, ये आपका होमवर्क है एसएस का। पहला है 5 किलोमीटर को मीटर में करना है, 500 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, 168 सेंटीमीटर को नैनोमीटर में करना है, 3.8 मीटर को मिलीमीटर में करना है, 35 मीटर को माइक्रोमीटर में करना है, 235 माइक्रोमीटर को मीटर में करना है। व्हाट इज द साइन इट ऑफ लेंथ बताना है, या वाट आर साइन यूनिट होता है। विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, क्या यूज किया जाता है, इसके बारे में बताना है। हाउ मेनी वाट्स आर देन 1 मेगावाट, ये भी बताना है। व्हाट आर द सिंबल यूज फॉर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे इसे रफ कॉपी पे अपने होमवर्क की नोटबुक कॉपी में करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे मोशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।